साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं। जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनके मानदेय भुगतान के संबंध में DPI से एक आदेश जारी हुआ है। देख सकते हैं 23/1/2025 का ये आदेश है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार्य, स्कूल शिक्षा विभाग, मतलब ये आदेश केवल स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक साथियों के लिए हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। विषय GFMS पोर्टल पर दर्ज अतिथि शिक्षक के मानदेय भुगतान विषय, मतलब जो अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज हैं उनके मानदेय भुगतान के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। देख लेते क्या है। वित्त वर्ष 2024-25 में संचालनालय के पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक मानदेय 2024-25 88 भोपाल दिनांक 24/6/2024 द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु बजट जारी किया गया है। कतिपय जिलों द्वारा सूचित किया गया है कि विगत वर्ष के अतिथि शिक्षकों का मानदेय लंबित है, अतः आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान में उपलब्ध बजट से गत वर्ष लंबित मानदेय का भुगतान करें। भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसका नाम GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के रूप में शाला में दर्ज हो तथा संबंधित शाला द्वारा उसकी उपस्थिति प्रमाणित हो। अनियमित भुगतान की स्थिति में कार्यवाही की जाएगी। तो साथियों, ये आदेश जो अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे पिछले सत्र में, लेकिन संकुल प्राचार्यों ने निर्देश या आदेश की अवहेलना करते हुए उनको बिना बिल जनरेट करे, जब रिलीव किया गया था अप्रैल महीने में, तो उनको बिना बिल जनरेट करे ही पोर्टल से रिलीव कर दिया गया था। और एक बार रिलीव करने के बाद बिल जनरेट नहीं होते, तो इसलिए कुछ अतिथि शिक्षक साथी जो स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत थे उनका जो मानदेय का भुगतान था वो नहीं हो पाया। तो उसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी। तो इसके लिए DPI ने आदेश जारी किया है कि जो अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष कार्यरत थे और जिनका मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है क्योंकि उनको रिलीव कर दिया गया था, तो उसको लेकर संकुल प्राचार्यों के लॉगिन और ID और पासवर्ड पर ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। आगे देख लेते हैं और क्या निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 24-25 में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों जिनकी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज नहीं की गई थी एवं संकुल प्राचार्य द्वारा बिना मानदेय जनरेट किए रिलीव कर दिया, ऐसे अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट करने की सुविधा संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर मानदेय मॉड्यूल में उपलब्ध करा दी गई हैं। संकुल प्राचार्य अतिथि शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति शाला प्रभारी से प्राप्त कर तत्काल मानदेय जनरेट करें एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को देयक प्रस्तुत कर भुगतान की कार्यवाही करें। मानदेय भुगतान से पूर्व परीक्षण का उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा। मतलब ये है कि यदि फर्जी भुगतान होता है तो इसके लिए संपूर्ण जो उत्तरदायित्व है वो BO और संकुल प्राचार्य का होगा। साथ ही बिल जनरेट करने के लिए जिस शाला में अतिथि शिक्षक कार्यरत था उसकी वहाँ से प्रमाणित उपस्थिति भी प्राप्त करना होगी। वर्तमान में योजना क्रमांक 701 अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों के पास विभिन्न सेगमेंट 101, 102, 103 में उपलब्ध बजट से अतिथि शिक्षकों का भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है। आयुक्त द्वारा अनुमोदित, और ये लेटर कामना आचार्य ने जारी किया है। अपर संचालक जो लोक शिक्षण है। नीचे हम मॉड्यूल देख लेते हैं किस प्रकार का मॉड्यूल बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार का जो मॉड्यूल है वो बनाया गया है। इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो प्राचार्य की लॉगिन ID पर शो होता है, जहाँ पर हार्मोनियम पेमेंट का ऑप्शन आता है, बिल जनरेट करने का जो ऑप्शन आता है उसको क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज शो होता है। और इस प्रकार के पेज में यहाँ पर जो हार्मोनियम पेमेंट वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट अक्टूबर टू अप्रैल 2024, मतलब अक्टूबर 2023 से लेकर, मतलब 2 साल पहले, अक्टूबर 2023 से लेकर 1.5 साल पहले लगभग से लेकर अप्रैल 2024 तक का मानदेय जनरेट करने का ऑप्शन दिया गया है।
और नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं। पेमेंट अक्टूबर 2023 टू अप्रैल 2024 पर क्लिक करने के उपरांत जिन अतिथि शिक्षकों द्वारा 2023-24 में विद्यालय में कार्य किया गया है तथा बिना मानदेय जनरेट किए संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल से रिलीव किया गया है, ऐसे कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों की विद्यालय में शाला प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित मासिक उपस्थिति के आधार पर मासिक मानदेय सावधानीपूर्वक जनरेट करें। तो साथियों, जो भी अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनका पिछले वर्ष का या 2023 के सत्र का मानदेय का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है, तो वो जल्दी से जो संकुल प्राचार्य है उनसे संपर्क करें, अपने शाला प्रभारी के माध्यम से प्रमाणित उपस्थिति प्राप्त कर संकुल प्राचार्य को दें और जल्द से जल्द अपना मानदेय भुगतान करवाएं। साथियों, इससे एक समस्या और नई खड़ी होगी कि जो जनवरी माह तक का जो भुगतान का आदेश कुछ दिनों पहले DPI द्वारा दिया गया था और अधिकांश जिलों में नवंबर तक का मानदेय भुगतान हो चुका है, लेकिन दिसंबर का भुगतान कहीं कहीं जगह ही किया गया है। तो अब इससे एक नई समस्या ये होगी कि जो वर्तमान सत्र में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनका दिसंबर और जनवरी का जो मानदेय का भुगतान है वो फिर से लेट होने की संभावना है। तो साथियों, देखते हैं आगे अधिकारी इस पर कैसे कार्य करते हैं।